तो आज Realme ने अपना एक फोन लॉन्च कर दिया Realme X7 Max। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ कि फोन के अंदर आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कि भाई मेरे को फोन कैसा लगा, मतलब जो भी सारी चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ Realme X7 Max के बारे में। Ɬ मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले Realme X7 Max के बारे में एंड सारी चीजें आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, हो सके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आप करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इधर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले मिलती है, मेरे हिसाब से काफी सही साइज की इधर आपको डिस्प्ले मिलती है। इधर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं, प्लास्टिक की मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। तो प्लास्टिक की बैक इस प्राइस पे थोड़ी सी बेकार चीज हो जाती है, मतलब कॉस्ट कटिंग की गई है इधर, तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। बाकी डिजाइन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इस फोन का डिजाइन कैसा लगा है। वही चलते कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ। इस फोन में आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल जो आपको सोनी IMX682 का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। यहाँ पर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर सकते हो। वही बात की जाए सेल्फी की, तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। मेरे हिसाब से कैमरे में भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है, क्योंकि इधर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता था अल्ट्रा वाइड को। तो एंड सेम चीज भाई सेल्फी के साथ, मतलब हम लोग पक चुके हैं कि 16 मेगापिक्सल Realme मतलब ऑलमोस्ट सभी फोन के अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड करता है, तो थोड़ा सा इन्हें नंबर इंक्रीज करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। तो वही चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस फोन में आपको भाई प्रोसेसर तो 1 नंबर का मिलता है। इधर आपको Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 5G प्रोसेसर मिलता है। 6nm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 77 का आपको GPU मिलता है, यानी कि काफी एफिशिएंट एंड पावरफुल प्रोसेसर आपको ये मिलता है। वही बात करते हैं बैटरी की। तो इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 50 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको भाई सबसे सही चीज मिलती है, इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, यानी कि अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग है ना, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि इधर आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिलता है जो आपको एफिशिएंट भी मिलता है एंड इधर आपको 3.5mm का जैक भी मिलता है। उसी के साथ इधर आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है। 360 हर्ट्ज का इधर आपको टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, 179 ग्राम का आपको ये फोन मिलता है, 8.4mm की थिकनेस के साथ आता है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, Realme UI 2.0 मिल जाता है। इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट नहीं मिलता, इधर आपको वाइड L1 मिलता है एंड इधर आपको LPDDR4X रैम टाइप मिलती है, जो थोड़ी सी मतलब लगी मेरे को कि हाँ इधर भी कॉस्ट कटिंग की गई है। बाकी इधर आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, 1200 नीट्स की इधर आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, ड्रैगन टेल ग्लास की इधर आपको प्रोटेक्शन मिल जाते हैं एंड इधर आपको कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। एंड बात करते हैं बैंड्स की, तो इस फोन में आपको 7 बैंड मिलता है, तो ये चीज भी थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफ बना देती है इस फोन को। वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 27,000 के प्राइस पे। तो 27,000 के प्राइस के हिसाब से भाई आपको काफी सही फोन मिलता है। डिस्प्ले वगैरह आपको अच्छी मिलता है, कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है, अच्छा खासा रिफ्रेश रेट वगैरह मिल जाता है। हाँ ग्लास बैक नहीं मिलती, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। वही बात करते हैं कैमरे की, तो आपको प्राइमरी कैमरा तो काफी बढ़िया मिलता है, बट हाँ अल्ट्रा वाइड में थोड़ी सी कमी की गई है एंड थोड़ी सी मेरे को सेल्फी भी लगी कि हाँ 16 मेगापिक्सल की मिलती है। बैटरी की बात करते हैं बहुत तगड़ा मिल जाता है, प्रोसेसर वगैरह आपको बहुत सही मिल जाता है, 3.5mm का जैक मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह मिल जाता है, लाइट वेट मिलता है, स्लिम फोन वगैरह मिल जाता है, तो बाकी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको बढ़िया मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग है तो मैं बोलूंगा आप लोग इस फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। बाकी हम लोग इस फोन को जरूर कंपेयर करने वाले iQOO 7 के साथ, Mi 10T के साथ भी, Realme X7 Pro के साथ भी, Realme X50 Pro के साथ भी एंड iQOO 3 के साथ भी। तो आप लोग उन वीडियो का भी वेट कर सकते हो, जितना हम लोग डिटेल में कंपेरिजन करके बताएंगे कि भाई कौन सा फोन बढ़िया रहना है गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो आप लोग कर लो, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो कि भाई आपको ये फोन कैसा लगा है, क्योंकि भाई मेरे को तो काफी सही फोन लगा है। 27,000 के प्राइस के हिसाब से भाई 8GB की रैम वगैरह भी, मतलब ओवरऑल पैकेज है सही मिल जाता है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो, हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल की किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।